आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि एक पिंड पृथ्वी पर स्थैतिक संतुलन में रखा है। अब यदि पिंड पर हल्का सा धक्का दे दिया जाता है तो गुरुत्व केंद्र की प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर क्या होगी? क्या वो पृथ्वी के पास रहेगी? क्या वो पृथ्वी से ऊंचाई पर चली जाएगी? क्या वो अपरिवर्तित रहेगी या समांतल पर रहेगी? ठीक है, अगर एक पिंड पृथ्वी पर संतुलन अवस्था में रखा हुआ है, अब देखिए मान लीजिए इसके लिए हमने कोई तल ले लिया, ठीक, ये हमने तल बताया। अब कोई पिंड, इसकी आकृति हमें नहीं पता है तो आकृति हमने कुछ इस तरह से बता दी कि ये पिंड है पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब उसकी सतह पर, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये हमने पिंड की स्थिति बता दी। और हम यहाँ पर कहते हैं कि पिंड के लिए उसका एक गुरुत्व केंद्र होगा। गुरुत्व केंद्र मान लीजिए, गुरुत्व केंद्र की स्थिति पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है। अगर उस पिंड के ज्यामिति के आकार में अगर ये देखा जाता है कि अगर वो संतुलन की अवस्था में है तो उसकी जो गुरुत्व केंद्र की दूरी है वो पृथ्वी की सतह से काफी नजदीक होती है। तो हम मान लीजिए किसी बिंदु O पर गुरुत्व केंद्र की कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम गुरुत्व केंद्र के रूप में सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिखा गया इस पिंड के लिए? गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र का मान हमने जैसे बताया कि वो पृथ्वी के समीप, काफी समीप होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो स्थैतिक संतुलन में है। अभी की अवस्था पर ये स्थैतिक संतुलन में है। अब जो कि स्थैतिक संतुलन के लिए हमने ये बताया है कि वो पृथ्वी से निम्नतम दूरी पर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये दूरी अगर हमने बताई है यहाँ पर, तो ये कौन सी दूरी है? ये निम्नतम दूरी है। इसका मतलब है कि इस अवस्था के अलावा किसी और अवस्था में हम इसे ले जाएं तो ये न्यूनतम दूरी नहीं रह पाएगी। ठीक है, न्यूनतम दूरी नहीं रह पाएगी तो स्थैतिक संतुलन की स्थिति भी नहीं रह पाएगी। ठीक, तो इस तरह से अगर इस पिंड को हल्का सा धक्का दे दें तो उसकी स्थिति मान लीजिए कुछ इस तरह की हो जाती है। ये हमने कुछ इस तरह से मान लिया उसकी स्थिति को। ठीक है, अब जो गुरुत्व केंद्र है वो बदल करके क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊंचा चला जाएगा। थोड़ा ऊंचा चला गया मतलब उसकी स्थिति यहाँ से परिवर्तित हो गई है। अब जब स्थिति परिवर्तित हुई है इसका मतलब है कि उसमें अब असंतुलन आ जाएगा, मतलब वो अपना संतुलन खो देगा। ठीक है, तो असंतुलन की स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। क्यों? क्योंकि निम्नतम दूरी पृथ्वी से होती है गुरुत्व केंद्र की। ठीक, अगर उसे परिवर्तित किया जाता है इसका मतलब है कि स्थैतिक संतुलन यहाँ पर बिगड़ जाएगा और असंतुलन की स्थिति रहेगी। तो इस तरह हमें क्या दिख रहा है? इस तरह हमें दिख रहा है कि पृथ्वी से उसकी अब ऊंचाई जो है वो बदल चुकी है। ठीक है, अब बदल करके क्या हो गई है? अधिक ही हो गई है, कम तो नहीं होती है, तो ये अधिक हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये मान हमारे पास, देखिए न्यूनतम दूरी को h मिनिमम अगर हमने रखा था तो ये h डैश हमने रखा, जहां पर हम देख रहे हैं कि h डैश का जो मान है वो ज्यादा है h m की अपेक्षा। ठीक, इसका मतलब है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर या पृथ्वी से उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कि पृथ्वी से उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।